ऐसी धरती पर आज की बातें नहीं, पहले भी होती रहती थी। मगर इसका एक बात बताऊं कि जैसे जो टॉट नाम का देश हमारी धरती पर नहीं था, ठीक है, और वो उसके पास वीजा था, तो पासपोर्ट था। तो ऊपर से सूक्ष्म जगत में दूसरे आयाम से जब ये मनुष्य बन के आया, 3 तत्वों से 5 तत्वों में बन के आया, अब एक दुनिया से व्यक्त में आकर ऐसा पासपोर्ट लेकर आया ऊपर की दुनिया का, और टॉट ऊपर में देश होगा उसका, ओके, तो वो लेकर आया। फिर उसको ये सब चेकिंग में वो पकड़ा गया कि फिर बाद में कई भाषाएं जानता होगा, तो उसके साथ कई आत्माएं होती हैं, अलग अलग धरती के लैंग्वेज जानने वाली आत्माएं उसके पास होती हैं, तो धरती से कनेक्शन, कई आत्माओं से कनेक्शन होता है, तो उसके साथ आत्माएं होती हैं, तो उसके साथ रेत मान के कभी जर्मनी भी बोल सकता है, कभी फ्रेंच भी बोल सकता है, कोई भी बोल सकता है। बाबूजी अब तो क्या कि इंटरनेट गायब भी हो गया ना, हाँ, फिर तो वो तुरंत वो तो व्यक्त से व्यक्त बनाकर गायब हो गए, और उसके डॉक्यूमेंट भी गायब। हाँ, सब कुछ गायब, जहाँ भी हो गए सब कुछ गायब, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, व्यक्त से व्यक्त स्वरूप सब कुछ। बाबूजी ये इंटरनेट का दौर चल पड़ा है, इसलिए ये सब चीजें शेयर होती है, लोगों को पता चलता है। लेकिन पहले के जमाने में तो ये सब चीजें होती थी, लेकिन कानो कान किसी को पता भी नहीं चलता। जैसे भारत के शास्त्रों में ऐसी बहुत सारी बातें बताई गई कि रावण वो यान लेके आया, धरती पे आया, सीता को उठा के हवा में ले गया, फिर वहां से अपना श्रीलंका पहुंचा। तो ये सब बातें जो है वो काल्पनिक इसलिए लगती है क्योंकि अब इस समय के लिए वो प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन हो सकता है ये सब बातें जो है समय समय पे बदलती रही हो। तो अभी जो एक देहराम यूनिवर्सिटी जो है उसने जो प्रूफ ढूंढा है मल्टीवर्स का, वो ये मानते हैं कि मल्टीवर्स रियलिटी में है और उनके पास वो प्रूफ भी है। ऐसा उन्होंने कोल्ड रीजन ढूंढा है पूरे यूनिवर्स में, जहां पे वो ये मानते हैं कि समानांतर यूनिवर्स जो मल्टीवर्स जो था उसके साथ टकराया होगा, और वो जो जगह थी वो अलग बन चुकी है, और वहां जो 10,000 से भी हमारे मिल्की वे जैसी भी 10,000 गैलेक्सी और है उस रीजन के अंदर। तो वो ये मानते हैं कि ये सब कुछ पॉसिबल है, और हालांकि उनको ये फिजिकल प्रूफ तो नहीं मिला, पर थियोरिकल प्रूफ के हिसाब से तो वो ये मानते हैं। लोग टाइम ट्रैवल को भी सच मानते हैं, और यूनिवर्स में से दूसरे यूनिवर्स में आपने जैसे अपने पृथ्वी बनने का जो आपने अभी वीडियो बनाया था 2 दिन पहले कि पृथ्वी कैसे बनी, उसके अंदर भी आपने काफ़ी बातें कही थी। हिस्ट्री ऑफ मल्टीवर्स में काफ़ी बातें कही है, टुडेज मल्टीवर्स, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स में भी आपने शिव महाशिव परमहाशिव की बात की थी। तो बाबूजी पैरेलल यूनिवर्स में और कुछ स्पेशल कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो, पैरेलल यूनिवर्स में हमारे यूनिवर्स जैसे कई यूनिवर्स भी है, ग्रुप होता है, ठीक है, उसमें कई अलग अलग तरह से बनते हैं, तो ग्रुप होता है, यूनिवर्स का भी ग्रुप होता है। मैंने बोला कोई 7 यूनिवर्स, जैसे यीशु क्रिस्ट है तो 7 यूनिवर्स, तो पैरेलल जो यूनिवर्स का मालिक होता है, जैसे 1000 यूनिवर्स का मालिक है, तो 1000 यूनिवर्स सेम टू सेम एकदम सेम होगा, उसका मालिक एक है ना, तो एक से अनेक संदर्भों द्वारा जो बनाया पैरेलल यूनिवर्स, तो समांतर होता है ऐसे। अच्छा, और जैसे ब्रह्मांड भी, ब्रह्मांड माना हम तो सोलर सिस्टम को ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक है, तो कई ब्रह्मांड, जैसे कई ब्रह्मा का 1000 ब्रह्मांड का मालिक ब्रह्मा है, तो सिमिलर आइडेंटिटी एकदम सिमिलर होगा। तो ऐसा मैंने अपनी जब निराकारी स्टेट में जाता हूँ कभी कभी, तो एकदम बहुत कुछ दिखता है मुझे।